मूवी की शुरुआत होती है 18 शताब्दी से। इस दौरान ब्रिटेन के साथ फ्रांस की युद्ध चल रही थी। क्वीन एनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहती थी, जिससे कि युद्ध में वो कुछ सहायता कर सके। इसके अलावा क्वीन एनी की एडवाइजर सारा उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। असल में क्वीन की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, लेकिन सारा उनका जिस तरीके से ख्याल रखती थी ऐसा शायद ही कोई एडवाइजर करता होगा। साथ ही सारा और क्वीन की बॉन्डिंग बेहद अच्छी थी। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहा करते थे और ये दोनों एक दूसरे से सच्चाई और भरोसे के साथ बात करते थे। कुछ दिनों के बाद सारा से मिलने के लिए उसकी कजिन एबिगेल आई थी। अब घोड़े की गाड़ी में एबिगेल को कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसे काफी बुरा लग रहा था। एबिगेल इस महल में काम ढूंढने के लिए आई थी। जैसा कि कीचड़ में गिरने के बाद एबिगेल को महल के लोग कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन सारा के कहने पर उसे काम दिया जाता है और फिर एबिगेल भी इस महल के नौकरों में से एक बनाई जाती है। साथ ही एबिगेल सभी से बड़ी थी, इस वजह से बाकी नौकर उसके साथ काफी प्रैंक किया करते थे। प्रैंक की वजह से एक दिन एबिगेल का हाथ काफी बुरी तरह से जल गया था। दूसरी तरफ लॉर्ड हार्ले को दिखाया जाता है, जो दूसरी दल के लीडर थे। हार्ले सारा पर हर समय दबाव डाला करता था, जिससे कि वो क्वीन एनी को समझाए और ये युद्ध यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि इस युद्ध की वजह से सैनिकों के ऊपर उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हार्ले ब्रिटेन के सामने शांति का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सारा मना कर देती है। उसे लगता था फ्रांस के लोग हमेशा से ही हर चीज अपने मुताबिक करना चाहते हैं। सारा का पति मॉलबरो भी उसका साथ देता है। अगली सीन में हम देखते हैं एनी के पैरों में अक्सर दर्द और जलन सा होता था, जो काफी बड़ी समस्या थी। वहीं एबिगेल को सारा की मदद करने के लिए बुलाया जाता है। अगली सुबह एबिगेल जंगलों में जाकर कुछ पौधे इकट्ठा करके एक ऑइंटमेंट तैयार करती है, जिसे वो अपने जले हुए हाथ पर लगाती है। इस दौरान लॉर्ड सैमुअल उसे देख रहे थे और एबिगेल भी सैमुअल को जंगल में खुद को देखते हुए देख लेती है। एबिगेल फौरन महल में लौट जाती है। एबिगेल गार्ड से झूठ कहकर एनी के कमरे में जाकर उन्हें ऑइंटमेंट देने लगती है। सारा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो एबिगेल को कमरे से बाहर निकालकर उसे सजा देती है। ठीक तभी युद्ध के बारे में बातें करने के लिए कुछ लोग एनी से मिलने के लिए आते हैं। एनी इस हालत में नहीं थी कि वो उन लोगों से बात कर सके, इसलिए फिलहाल के लिए वो सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं एनी सारा को बताती है कि एबिगेल के ऑइंटमेंट की वजह से उसे काफी आराम महसूस हो रहा है। ये जानने के बाद एनी एबिगेल की सजा माफ कर देती है। एनी का ध्यान रखने के लिए कहती है और वो खुद पॉलिटिक्स में व्यस्त रहने लगती है। इस दौरान लॉर्ड सैमुअल एबिगेल पर नजर रखा करते थे। वहीं सारा हार्ले के लिए एक चिट्ठी लिखती है, जिस पर एनी के ऑफिशियल सिग्नेचर भी थे। इस लेटर में लिखा था कि इस युद्ध में फिलहाल शांति वार्ता नहीं होगी और युद्ध चलता जाएगा। इससे हार्ले काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे टैक्स भरने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा बाकी कई लॉर्ड्स भी सारा के खिलाफ थे। वहीं सारा के एली हार्ले का गुस्सा शांत करना चाहते थे, जिससे कि सब कुछ सारा के मुताबिक चल सके। दूसरी तरफ एबिगेल एनी को एक नौकर से बेहतर ट्रीटमेंट देना चाहती थी, जिस वजह से सारा एबिगेल पर विश्वास करने लगी थी और उसे एनी की पर्सनल लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की परमिशन भी वो उसे देती है। अब एक दिन सारा एबिगेल को बाहर ले जाकर गन्स चलाना सिखाने लगती है। इस दौरान एबिगेल सारा से पूछती है कि ऐसे वो इस युद्ध में अपना योगदान कैसे दे पाएगी। सारा उसे समझाती है कि सभी की सुरक्षा का ख्याल रखकर ये युद्ध हो रहा है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। अब ऐसे ही दिन कटने लगता है और एबिगेल सैमुअल के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। एबिगेल की इन हरकतों को हार्ले नोटिस करता है। अगले दिन महल में रॉयल पार्टी रखी गई थी। हार्ले एनी को अप्रोच करते हुए उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा हार्ले को एनी से दूर रहने के लिए कहती है। पार्टी के दौरान सारा क्वीन की बेरंग जिंदगी में खुशहाली के रंग भरने के लिए लॉर्ड के साथ डांस करती है, जिससे एनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
ठीक तभी हार्ले शांति वार्ता के बारे में एनी को बताता है और सारा ऐसा नहीं चाहती थी। ये बातें भी वो एनी को बताकर उनके कान भर देता है, जिसके बाद एनी काफी गुस्से में थी। गुस्से में एनी सारा को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। सारा एनी को अपने कमरे में ले जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करके एक दूसरे के करीब चले आते हैं। दोनों को कमरे में एक साथ एबिगेल देख लेती है और एनी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था कि एनी का सारा के साथ सीक्रेट रिश्ता था जो कोई भी नहीं जानता था। एबिगेल ये सब कुछ जानने के बाद अपने ही धुन में भागने लगती है और अचानक हार्ले उसके सामने चला आता है और वो एबिगेल को एक कमरे में बुलाता है। हार्ले एबिगेल के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उसे महल में एक बेहतर पोजीशन देगा अगर एबिगेल उसके लिए एनी और सारा की जासूसी करना शुरू कर दे तो। एबिगेल जासूसी करने से मना कर देती है। अब अगली सुबह सारा एनी को समझाती है कि युद्ध के दौरान हमें हर चीज में टैक्स लगाना होगा जिससे कि फ्रांस को हमसे युद्ध करने की वजह से पछतावा हो। कुछ देर बाद सारा एबिगेल को शूटिंग सिखाने के लिए जाती है। एबिगेल सारा को हार्ले के ऑफर के बारे में बताती है। साथ ही वो कहती है कि वो कभी भी हार्ले का दिया हुआ ऑफर नहीं मानेगी। सारा के सारे सीक्रेट्स उसके पास महफूज है। सारा समझ चुकी थी कि उसे एनी और उसके रिश्ते के बारे में पता है, इसलिए वो एबिगेल के ऊपर शूट करने का नाटक करके उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने किसी के सामने भी अपना मुंह खोला फिर उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ एनी कमरे में अकेले बैठकर बोर हो रही थी। सारा अपना काम खत्म करके फौरन एनी से मिलने के लिए जाती है। एनी खिड़की पर खड़े होकर नीचे कूदने के बारे में सोच रही थी। सारा जैसे तैसे कमरे में पहुंचकर उसे रोकती है। एनी सारा को कुछ देर उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे काफी काम करना था जो अब तक पूरा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद सारा की एक मीटिंग थी। सारा एबिगेल को एनी के साथ कमरे में रहने के लिए कहती है। एबिगेल एनी के सबसे खास पेट खरगोश को पिंजरे से निकालकर उनके साथ खेलने लगती है। एनी इस बात से काफी खुश थी क्योंकि आज तक सारा ने उसके लिए ऐसा कभी नहीं किया था। खेल खेल में एनी बताती है कि उसे खरगोश बेहद पसंद है और उसके पास काफी खरगोश थे, लेकिन कुछ खरगोश जन्म के बाद मारे गए थे। शाम के वक्त लॉर्ड सैमुअल एबिगेल को अपने कमरे में बुलाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से गुस्से में एबिगेल सैमुअल को कमरे से बाहर निकाल देती है। वहीं हार्ले बाहर सैमुअल का इंतजार कर रहा था। असल में दोस्तों हार्ले ने सैमुअल को एबिगेल से मिलने के लिए कहा था, जिससे कि सैमुअल अपनी मीठी मीठी बातों से एबिगेल को फंसाकर अपना मतलब निकाल ले। अगले सुबह सारा एनी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। सारा कल सारा दिन व्यस्त रहने के लिए एनी से माफी मांगती है। अब जो कि एनी एबिगेल की कंपनी पसंद करने लगी थी, ये जानकर सारा जानबूझकर अपने कामों में व्यस्त रहती है। एबिगेल सारा से काफी अलग थी। सारा एनी की केयर के दौरान उसे डांटती थी, लेकिन एबिगेल एनी को प्यार से समझाया करती थी, जो कि एनी को काफी अच्छा भी लगता था। अब एक दिन एनी का बोरिंग मूड ठीक करने के लिए एबिगेल एनी के साथ डांस करने लगती है और दोनों को एक साथ देखकर सारा बेहद जेलस हो जाती है। अपनी जेलसी के चलते सारा एबिगेल को शूटिंग सिखाने के टाइम पर वो एबिगेल को एनी से दूर रहने को कहती है। ठीक तभी सर्वेंट आकर सारा को बताता है कि एनी ने एबिगेल को तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। सारा एबिगेल को कमरे में जाने से रोकती है। वहीं वो खुद कमरे में जाकर एनी से कहती है, एनी तुम ये सब कुछ मुझे जेलस महसूस कराने के लिए कर रही हो और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब अगले दिन हार्ले एबिगेल को अंधेरे में ट्रैप करके उसे एनी और सारा के बारे में पूछने लगता है। एबिगेल उन दोनों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थी। एबिगेल बेहद डरी हुई थी और डर के मारे वो रोने लगती है। अगली सुबह असेंबली के दौरान एनी को टैक्स के नियमों के बारे में बताने के लिए हॉल में बुलाया जाता है। इस बीच हार्ले एनी को रोकने के लिए असेंबली के दौरान एनी को कंफ्यूजन में डाल देता है, जिसके बाद एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाती है। अगले दिन एबिगेल बुक पढ़ रही थी। अचानक सैमुअल एबिगेल को पीछे से डराकर उसे परेशान करने लगता है। वो चाहता था कि एबिगेल उससे शादी कर ले,
काफी पापड़ बेलने के बाद एबिगेल फाइनली उससे शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर थी, इसलिए वो लॉर्ड से शादी नहीं कर सकेगी। उसे नौकर से एक बड़ी पोजीशन पर पहुंचना होगा, तब जाकर वो लॉर्ड सैमुअल से शादी कर पाएगी। एबिगेल अपने प्लान मुताबिक काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एनी की बीमारी की वजह से सारा असेंबली के लिए दूसरी तारीख सेट करती है। इस दौरान एनी बताती है कि हार्ले यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, जिससे मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मेरे दिमाग पर ज्यादा जोर पड़े और मेरी तबीयत पर असर पड़े। कुछ देर बाद एनी अपने कमरे में जाती है। एबिगेल एनी के बेड पर नेकेड सो रही थी। एबिगेल एनी के सामने ऐसे दर्शाती है जैसे कि वो गलती से वहां सो गई थी, लेकिन ये सब कुछ उसका प्लान था। एबिगेल एनी के सामने चेंज करके कमरे से बाहर चली जाती है। अब रात के समय एबिगेल एनी को देखने के लिए जाती है। एनी एबिगेल को लेग मसाज देने के लिए कहती है। एनी की मंशा तो कुछ और ही थी। कुछ देर बाद सारा अपने डेली रूटीन अनुसार एनी के साथ रात में समय बिताने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि कमरे में एनी एबिगेल के बेहद करीब जा चुकी है। यह देखने के बाद सारा को बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह गुस्से में सारा एबिगेल के ऊपर किताबें फेंकने लगती है। सारा एबिगेल को एनी से दूर रहने के लिए कहती है, साथ ही वो उसे भला बुरा सुनाकर वहां से भगा देती है। एबिगेल एनी के कमरे में जाकर नकली चोटें बनाकर एनी के सामने रोने लगती है। कुछ देर बाद सारा एबिगेल के हरकतों के बारे में एनी को बताती है, लेकिन एनी उस पर भरोसा नहीं करती है। अगले सीन में सारा एनी को खुश करने के लिए उसे जोक सुनाकर हंसाने लगती है। साथ ही वो उसके साथ क्वालिटी टाइम शेयर करती है, जिसके बाद एनी बेहद खुश थी और वो सारा के साथ वक्त बिताना चाहती थी, ना कि एबिगेल के साथ। एबिगेल गुस्से में सैमुअल से मिलती है। एबिगेल कहती है उसूलों के हिसाब से चलने पर उसे सिर्फ गरीबी मिलेगी। अगली सुबह सारा और एनी कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। ठीक तभी एबिगेल दोनों के लिए चाय लेकर आती है और वो सारा के कप में कुछ मिला देती है, जिसके बाद सारा जंगल की तरफ जाते वक्त नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका पैर घोड़े के बेल्ट के साथ फंस गया था। घोड़ा सारा को पूरे रास्ते अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। वही महल में एबिगेल हार्ले के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है वो महल के किसी भी लॉर्ड से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उसे क्वीन एनी की परमिशन की जरूरत है। अगर उसका ये काम हो गया, फिर वो हार्ले की बात मनवाने के लिए एनी से बात करेगी। सारा की गैर मौजूदगी में ये सभी कुछ न कुछ जाल बिछाने लगते हैं। हार्ले एनी को बताता है कि युद्ध की वजह से ब्रिटेन तबाह होने को आया है और ऐसा ही अगर चलता रहा फिर एनी जैसी क्वीन को लोग धिक्कारने लगेंगे। साथ ही एबिगेल के बारे में वो बताता है कि एबिगेल लॉर्ड सैमुअल के साथ शादी करना चाहती है। अगले सीन में सारा को ढूंढने के लिए महल से कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन एनी सारा से बेहद गुस्सा थी, इसलिए वो बाकी सभी को सारा को ढूंढने से मना कर देती है। दूसरी तरफ एक महिला सारा को जंगल से उठाकर उसकी देखभाल के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इधर एनी सारा को बहुत मिस कर रही थी। वो फौरन सारा को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजती है। सारा की गैर मौजूदगी में हार्ले एनी और महल के फैसले को लेकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सारा के बिना एनी को बेहद दर्द होता है। वो खुद से कहने लगती है कि वो सारा के बिना कुछ नहीं है। वहीं एबिगेल उसे डांट कर समझाती है कि आप एक क्वीन हो, आपको सारा के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आप खुद में ही बेस्ट हो। इस बात को सुनने के बाद एनी एबिगेल से बेहद खुश हो जाती है और वो एबिगेल को सैमुअल से शादी करने की परमिशन देती है। सारा के आने से पहले वो दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि सारा के आने के बाद ऐसा वो होने नहीं देगी। अब सारा की तरह एबिगेल लॉर्ड की लेडी बन गई थी, लेकिन अब भी एबिगेल की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो सारा के बारे में बार बार सोच रही थी, जो महल में आते ही अफरा तफरी मचा देगी। महल के एक लॉर्ड सारा को ढूंढकर उसे अपने साथ महल ले आते हैं। एबिगेल सारा से कहती है कि अब उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था, और उसकी हरकतों की वजह से सारा उसे थप्पड़ मार देती है। सारा एनी से भी मिलती है और उसे एबिगेल को महल से बाहर निकालने के लिए कहती है। एनी हार्ले के एडवाइस का पालन कर रही थी, इसलिए वो सारा की बातों को ठुकरा देती है। अगली सुबह सारा एनी से कहती है
कि वो उन दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। साथ ही जो प्यार के लेटर्स एनी ने सारा को दिया था वो लेटर्स भी वो सभी को दिखा देगी। लेकिन एनी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी और वो हार्ले के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो जाती है। एनी के ऐसे फैसले की वजह से सारा बेहद उदास थी और गुस्से में वो एनी के सारे लेटर्स जला देती है। एनी सारा को उसके पद से खारिज भी कर देती है। सारा अपने पति के साथ महल से दूर चली जाती है। एबिगेल अब से एनी को इग्नोर करने लगती है। वहीं सारा एनी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे अक्सर चिट्ठी लिखा करती थी। लेकिन एनी की चिट्ठी एनी के पास जाने से पहले एबिगेल तक पहुंचा करती थी और सारा की चिट्ठी एबिगेल जला दिया करती थी। एबिगेल एनी से एक दिन कहती है कि सारा अक्सर महल के पैसे चुराकर साइड कर देती थी, लेकिन एनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। एबिगेल एनी को इतना ज्यादा भड़का देती है कि आखिर में एनी सारा और उसके पति को शहर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में एनी अपने कमरे में सोई हुई थी। सारा के जाने के बाद एनी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर एबिगेल एनी के खरगोश को मारने लगती है और उन पेट्स की आवाज से एनी की आंखें खुल जाती है। जैसे तैसे एनी बिस्तर से उठकर एबिगेल को उसका पैर दबाने के लिए कहती है। ठीक तभी वो एबिगेल के ऊपर सर के बल लेट जाती है और उसके ना चाहते हुए भी उसे टॉर्चर करते हुए उसका मसाज करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कुछ बातें सच्ची घटनाओं पर आधारित है। क्वीन एनी की फीलिंग्स लड़कियों के प्रति जैसी दर्शाई गई है वैसी उनकी असल जिंदगी में भी थी। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान सारा एनी को कुछ लेटर्स देकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठा करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, असल जिंदगी में दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन दी फेवरेट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा खैर।